आइए, गुड मॉर्निंग। चलिए आइए। अरे हर्ष, आप लोग कॉलेज खुली है क्या? आइए, बात हम करिए। तो अमन, आप लोग कॉलेज क्या दिया है एवरी थर्सडे? थर्सडे तो हम लोग स्टैट्स क्लास है। थर्सडे और दूसरा कॉलेज है आप लोग में से? शाम में आप लोग का कितने बजे खत्म हो जाता? और थर्सडे किसी का कॉलेज है क्या? अरे शाम में समझ गए। और किसी कॉलेज नहीं है ना? वंशिका आपका? नहीं सर, मेरा मंडे ट्यूसडे। तो थर्सडे थोड़ा टाइमिंग एडजस्टमेंट होगा थोड़ा, जैसे अपना नॉर्मल क्लास भी है ना, वो भी थोड़ा सा पहले हो जाएगा। सर तो हम लोगों की मॉर्निंग क्लास है। आपका कौन सा कॉलेज है? सर आप कब कब है? मंडे ट्यूसडे। मंडे और ट्यूसडे? ट्यूसडे मेरा क्लास नहीं है। तो कितने बजे तक है? अब टाइमिंग भी नहीं पता है, टाइमिंग खबर लगाइए, देख लो क्या बात करें। ठीक है, थोड़ा सा क्या रहेगा ना कि थोड़ा सा कोई क्लास का टाइमिंग था एडजस्टमेंट कर लेंगे हम लोग, तो बच्चे लोग कंफर्टेबल रहेगा थोड़ा ना। थर्सडे नहीं हो तो आप लोग ऐसा कर देंगे हम 3 बजे। हाँ, थर्सडे नहीं हो तो आप लोग ऐसा करें 3 बजे से कर देंगे, क्लास करके कॉलेज चले जाइएगा, ठीक है। और जैसे और सिनेप्सिस का कॉलेज था 11 बजे से चालू है, तो हम लोग का नॉर्मल क्लास जो है ना, या तो जल्दी कर देंगे या किसी का क्लास करेगा तो कोई एक दिन फिर दूसरा टाइमिंग में शिफ्ट कर लेंगे, डिस्कस कर लेंगे अगले हफ्ते तक। कॉलेज ओपन हो सकता है ना, कॉलेज ओपन अभी नहीं हुआ है, ये ट्रायल चल रहा है, ठीक है। तो हाँ, ये ट्रायल है, ट्रायल 2 हफ्ते का ट्रायल है, ठीक है। मान लीजिए कोविड ये सब स्प्रेड नहीं होता, कुछ नहीं होता है, तो दिसंबर से हो सकता है थोड़ा सा और आप लोग कॉलेज दिसंबर तक ही है। जो फर्स्ट सेम वाला बच्चे लोग हैं ना, उन लोग कॉलेज इसका सेकेंड सेम स्टार्ट होगा ना, तो आप लोग का कॉलेज जनवरी में भी फॉर्म फिलअप होगा, एग्जामिनेशन का डेट सब आएगा, या कॉलेज में इंटरनल एग्जाम सब जो होता है ना, वो सब स्टार्ट होगा सर 10 मार्च का, ठीक है। पर और सेकेंड सेमेस्टर में जैसे हम लोग जाते हैं ना, उस समय हम पहले ही 2 बैच का टाइमिंग दे देंगे, तो आप अपने कॉलेज के हिसाब से बैच चूज कर लीजिएगा। क्या वाजपेयी जी, अब आज नया लड़का आया है 1 महीना बाद ना, हमको भी ले चलते हैं, हम भी जाते हैं। आइए, चलिए कोई बात नहीं। आज हम सीखेंगे मेथड 2। कुछ होमवर्क यदि नहीं बना होगा आपका, ऐसा हो सकता है, ठीक है। मेथड नंबर 2, बात करिए, बात एकदम बंद कर लीजिए। ठीक है, इसका नाम है, अच्छा टाइमिंग एडजस्टमेंट करने में भी मान लीजिए किसी का कोई 1 आध दिन यदि थोड़ा दिक्कत होगा ना, मान लीजिए, तो तब तक ना ऑनलाइन कर लीजिएगा ना। इनवॉइस प्राइस
मेथड। होमवर्क नहीं बना होगा तो चाप मत लीजिएगा। एग्जामिनेशन वाला पार्ट कवर हो चुका है, कुछ एक्स्ट्रा पार्ट है, ठीक है। क्योंकि कॉलेज खुला है ना, तो क्या करना होगा, कुछ ऐसा चैप्टर्स है जो फटाफट पढ़ा देना पड़ेगा, क्योंकि इंटरनल एग्जाम कॉलेज में होता है। तो कंसाइनमेंट उन लोग कन्फर्म चैप्टर है, कंसाइनमेंट कन्फर्म चैप्टर हो सकता है। एक ही चैप्टर दिया आपको कंसाइनमेंट, एक ही क्वेश्चन देगा 10 मार्क्स का, ठीक है। इसीलिए नहीं तो दूसरा चैप्टर पढ़ाने को सोचे थे पहले ही, सोचे कॉलेज खुल रहा तो चेंज कर लिया, माइंड चेंज। अच्छा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है इनवॉइस प्राइस मेथड। सबसे पहले इसका बैकग्राउंड समझना पड़ेगा कि ये होता है क्या। तो जो फर्स्ट मेथड पढ़े हम लोग, उसका नाम है कॉस्ट प्राइस मेथड। कॉस्ट प्राइस मेथड का मतलब होता है कि यदि 500 रुपीज का एक प्रोडक्ट है, यदि हम लोग उसको कंसाइन करते हैं, कंसाइन मतलब भेजते हैं, तो भेजते समय उसका प्राइस 500 रुपया ही रखना पड़ेगा, ठीक है। यदि हम 500 रुपये का गुड्स भेजते समय न कंसाइन करते समय 500 रुपया ही रखें, तो मेथड का नाम होगा कॉस्ट प्राइस मेथड। क्या नाम होगा उसका? उसका नाम होगा कॉस्ट प्राइस मेथड, ठीक है। और यदि ऐसा हो कि 500 रुपया का एक प्रोडक्ट है, भेजते समय हम उसका प्राइस रखें 600 रुपया, प्राइस कितना रखें? 600 रुपया, तो कॉस्ट प्राइस से ज्यादा में भेजी। कॉस्ट प्राइस से ज्यादा हम जब भेजते हैं तो मेथड का नाम हो जाएगा इनवॉइस प्राइस, ठीक है। इसका मतलब कॉस्ट प्राइस से ज्यादा में जब गुड्स को कंसाइन किया जाए, भेजा जाए, तो मेथड का नाम क्या हो जाएगा? इनवॉइस प्राइस मेथड, ठीक है। अच्छा, इसका मतलब कॉस्ट प्राइस 500 रुपया था, भेजे हम 600 रुपया में, तो 600 इज कॉल्ड इनवॉइस प्राइस। 500 जो था उसको बोला जाएगा कॉस्ट प्राइस, और डिफरेंस जो है वो कहलाएगा लोडिंग। डिफरेंस क्या कहलाएगा? उसको डिफरेंस को बोला जाता है लोडिंग, ठीक है। इसका मतलब आज हम लोग सीखने वाले हैं लोडिंग का कैलकुलेशन कैसे होता है, और इसी पार्ट में हम आपको सिखाएंगे कि प्रॉफिट का जो परसेंटेज होता है, जो उसको चेंज करना पड़े तो कैसे चेंज करते हैं, कैसे चेंज करते हैं। एकदम क्लियर? आई सबसे फर्स्ट पॉइंट, मीनिंग ऑफ invoice price. Are you going? Goods are when goods are consigned at a price over and above cost price, then it is called consigning of goods at IP. IP मतलब invoice price. Here the amount above cost price. Sir, can you hear the amount? Here the amount
above cost price is called लोडिंग। मतलब कॉस्ट प्राइस से ऊपर वाला जो अमाउंट होगा आपका, ठीक है, उसको क्या बोला जाता है? उसको बोलते हैं लोडिंग। इसका मतलब आईपी कैसे निकालते हैं? इनवॉइस प्राइस, सीपी लेते हैं एंड सीपी में क्या ऐड करेंगे बताओ तो? लोडिंग, ठीक है। या फिर हम लोग ऐसे बात कर सकते हैं, कभी लोडिंग निकालना हो आपको, लोडिंग निकालना हो कभी, और आईपी और सीपी दोनों पता हो, आईपी और सीपी दोनों पता हो, ठीक है, आईपी और सीपी दोनों पता हो, तो डिफरेंस जो होगा उसको हम लोग क्या बोलते हैं? उसको हम लोग बोलते हैं लोडिंग। हम लोग समझेंगे फिर से सेकेंड पॉइंट में कि लोडिंग किसको बोलते हैं। तो एक्स्ट्रा अमाउंट जो चार्ज होगा गुड्स कंसाइन करते समय, उस एक्स्ट्रा अमाउंट को बोला जाएगा लोडिंग। क्या बोला जाएगा उसको? उस एक्स्ट्रा अमाउंट का नाम रहेगा लोडिंग। लोडिंग कैसे? लोडिंग जब भी आप लिखिएगा उसको कैंसिल करना पड़ता है। क्यों कैंसिल करना पड़ता है? क्योंकि आपका जो प्रोडक्ट है उसका कॉस्ट प्राइस था 500 रुपया, और आप उसको भेजिए कितना में? आप उसको भेजिए 600 रुपया में। तो 600 रुपया आप दिखाते हैं ना, तो आपको पता नहीं चलेगा कि आपका प्रॉफिट कितना का हुआ। प्रॉफिट तो तभी पता चलेगा जब आपका गुड्स कॉस्ट प्राइस पे हो, ठीक है। यदि कॉस्ट प्राइस से ज्यादा हम लिखते हैं तो क्या नहीं पता चल पाएगा? प्रॉफिट पता नहीं चल पाएगा। प्रॉफिट फाइंड करने के लिए आपको अमाउंट हमेशा कॉस्ट प्राइस पे ही लिखना होगा, ठीक है। बस मेथड का नाम तो इनवॉइस प्राइस है। आप 600 रुपया लिख चुके हैं, मतलब जब डेबिट में जो लिखते हैं ना, फर्स्ट एंट्री टू गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट, ये आप 600 रुपया लिख चुके हैं। पर प्रॉफिट फाइंड करने के लिए 600 रुपया कितना होना चाहिए था? 500 रुपया। इसका मतलब 100 रुपीज कैंसिल करना पड़ेगा। कैंसिल मतलब रिवर्स एंट्री लिखने से वो कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। जहां जहां स्टॉक आएगा उस स्टॉक का लोडिंग कैंसिल होगा, ध्यान रखना। जहां जहां स्टॉक आएगा उस स्टॉक का क्या कैंसिल होगा? लोडिंग। अब समझना पड़ेगा स्टॉक कहां कहां आता है। तो डेबिट में रहता है टू गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट, तो इसका लोडिंग कहां कैंसिल करेंगे? क्रेडिट में। अब क्रेडिट में लिखते हैं ना बाय एबनॉर्मल लॉस, तो स्टॉक है ना, तो उसका लोडिंग कहां कैंसिल करेंगे? डेबिट में। क्रेडिट में लिखते हैं ना बाय कंसाइनमेंट स्टॉक, उसका लोडिंग कहां कैंसिल करेंगे? डेबिट में, ठीक है। ये तीन चीज का है लोडिंग, आपको ध्यान रखना पड़ेगा। जो गुड्स भेजते हैं उसका लोडिंग कैंसिल होगा, एबनॉर्मल लॉस का लोडिंग कैंसिल होगा, और जो कंसाइन्ड स्टॉक है उसका लोडिंग कैंसिल होगा। ये लोडिंग कैंसिल करने पर आपका फिर से सम्स कॉस्ट प्राइस में कन्वर्ट हो जाएगा एंड प्रॉफिट आपका निकल जाएगा। जब तक आप लोडिंग हटाते नहीं है तब तक आपको प्रॉफिट एग्जैक्ट क्या है पता नहीं चलेगा, ठीक है। पॉइंट नंबर 2, मीनिंग ऑफ लोडिंग। The extra amount over CP is called loading. We have to eliminate loading by passing reverse entry. By passing reverse मतलब उल्टा entry. It is cancelled on. किस पे कैंसिल होता है? तो नंबर 1
गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट पे कैंसिल होता है, गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट पे कैंसिल होता है। नंबर बी, एबनॉर्मल लॉस पे कैंसिल होता है। एंड नंबर सी, क्लोजिंग स्टॉक पे कैंसिल होता है। याद रखना, स्टॉक का जो लोडिंग होता है उस लोडिंग का नाम होता है स्टॉक रिजर्व। ठीक है, जब भी कभी स्टॉक का लोडिंग कैंसिल किया जाएगा, स्टॉक का लोडिंग क्या नाम से जाना जाता है? स्टॉक का लोडिंग स्टॉक रिजर्व के नाम से जाना जाता है। ठीक है, आइए नंबर 3, रूल्स फॉर कैलकुलेशन ऑफ लोडिंग। Rules for calculation of loading. आइए, loading can be calculated as ठीक है, कैलकुलेटेड एज एस। लोडिंग का कैलकुलेशन हम लोग कैसे करेंगे? तो फर्स्ट तरीका है लोडिंग इक्वल्स टू आईपी माइनस सीपी। पहला तरीका है, लोडिंग आप कैसे निकाल पाइएगा? आईपी से क्या लेस कर लीजिए आप? सीपी को लेस कर लीजिए, निकल जाएगा लोडिंग आपका। और ये हमेशा ऐसा नहीं हो पाएगा। सेकेंड हम लोग पढ़ेंगे लोडिंग कैसे निकालेंगे। कॉस्ट प्राइस दिया रहेगा। क्या दिया रहेगा? कॉस्ट प्राइस, मतलब जो गुड्स भेजते हैं ना उसका कॉस्ट प्राइस दिया रहेगा। अब क्वेश्चन के अंदर एक परसेंटेज देगा। ठीक है, याद रखना बात। यदि ये कॉस्ट में है, ये कॉस्ट में है, इसको जब मल्टीप्लाई करने बोले, सिर्फ इसी चैप्टर में नहीं पूरे अकाउंट्स में कभी मल्टीप्लाई करने बोले तो परसेंटेज ऑफ लोडिंग जो है ये ऑन कॉस्ट वाला ही होना चाहिए। मतलब ये कॉस्ट रहेगा तो परसेंटेज भी आपका कॉस्ट वाला ही हो सकता है। ठीक है, और लोडिंग यदि इनवॉइस प्राइस रहा, क्या रहा? इनवॉइस प्राइस रहा। ठीक है, क्वेश्चन में इनवॉइस प्राइस दे दिया और परसेंटेज दिया, तो याद रखना बात, यदि ये इनवॉइस प्राइस है तो जो परसेंटेज रहेगा, परसेंटेज, ठीक है, वो क्या रहेगा? परसेंटेज ऑफ लोडिंग ये भी किसका होना चाहिए? आईटी का ही होना चाहिए। ठीक है, मतलब यदि फर्स्ट वाला इनवॉइस प्राइस होता है, फर्स्ट वाला यदि इनवॉइस प्राइस होता है तो
अमाउंट विद इनवॉइस प्राइस होता है तो परसेंटेज भी क्या होना चाहिए, परसेंटेज भी इनवॉइस प्राइस ही होना चाहिए, ध्यान रखना। एकदम क्लियर बात सबका, ठीक है। आइए, पर देखिए आपके साथ खेला हो सकता है, दीदी वाला खेला नहीं है। देखिए आपके साथ खेला क्या हो सकता है, कॉस्ट प्राइस दे दिया पर परसेंटेज ये वाला दे दिया ना, मतलब आपको बोला अमाउंट दे दिया 1 लाख रुपया कॉस्ट प्राइस, अब परसेंटेज बोला 20% इनवॉइस प्राइस या फिर सेल प्राइस, ऐसा दे देगा। तो फिर आपको बार बार रूल्स कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट इक्वल सेलिंग प्राइस रूल से तोड़ना पड़ेगा, तो उस तरह से हम लोग नहीं तोड़ते अकाउंट्स में। इसका मतलब जैसे कॉस्ट प्राइस है और परसेंटेज यदि सेलिंग प्राइस वाला है तो सेलिंग प्राइस वाले परसेंटेज को हम लोग किस में कन्वर्ट कर देंगे, कॉस्ट प्राइस में कन्वर्ट कर देंगे, ठीक है। इसके लिए आपको थोड़ा सा मैथमेटिक्स का रूल समझना पड़ेगा, ठीक है, हम लोग इजीली कन्वर्ट कर पाएंगे, ठीक है। मतलब यदि आपका कॉस्ट प्राइस है तो परसेंटेज कॉस्ट प्राइस का ही होना चाहिए। यदि मान लीजिए कॉस्ट प्राइस दिया है और परसेंटेज इनवॉइस प्राइस का दे दिया है तो इनवॉइस प्राइस वाला परसेंटेज को आपको किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, कॉस्ट प्राइस में। मतलब ये लाना पड़ेगा, ये दिया रहे तो ये लाना पड़ेगा और ये दिया रहे ये लाना पड़ेगा, इसको चेंज नहीं कर सकते। अमाउंट को चेंज करने का कोशिश मत करना, जो परसेंटेज है उसको चेंज करना। ये रूल हम जो बताएंगे अच्छे तरीके से सीख लेना, पूरा अकाउंट जब तक हम लोग पढ़ेंगे ये काम में लगेगा, ठीक है। आइए पॉइंट नंबर कितना चलेगा, पॉइंट नंबर 4। अच्छा, प्रॉफिट परसेंटेज कैसे निकालते हैं, पता है प्रॉफिट परसेंटेज कैसे निकालते हैं? यदि ऑन कॉस्ट निकालने के लिए बोले हम आपको, क्या निकालने बोले, ऑन कॉस्ट, तो परसेंटेज इक्वल्स टू होगा ऊपर में प्रॉफिट लेना, ऊपर में क्या लेना, प्रॉफिट लेना, और नीचे क्या लेना, कॉस्ट इंटू 100 करना, निकल जाएगा। इसका मतलब जो 20% ऑन कॉस्ट लिखा रहेगा उसमें ऊपर वाला प्रॉफिट है और नीचे वाला कॉस्ट है, समझे बात? ঋতিকা বুঝতে পারছো? কালকে ছিলে ক্লাসে? ऑफलाइन एग्जाम होगा। अच्छा, ऑन सेल्स यदि बोलते हैं तो ऊपर क्या लेंगे, प्रॉफिट, नीचे क्या लेंगे, इनटू क्या करेंगे बता तो 100। इसका मतलब ध्यान रखना बात, ऊपर में हमेशा प्रॉफिट ही रहता है। ऑन कॉस्ट वाले फॉर्मूला में नीचे क्या रहता है, कॉस्ट। ऑन सेल्स वाले फॉर्मूला में नीचे क्या रहता है, सेल्स। और हम जब समझाएंगे नीचे तो हम ये ना परसेंटेज को इग्नोर करके बात करेंगे, इनटू 100 हम नहीं करेंगे। इसलिए नहीं करेंगे ना क्योंकि इनटू 100 करने पर परसेंटेज निकलेगा, इनटू 100 नहीं करेंगे तो फ्रैक्शन रहेगा। बिना इनटू 100 किए ही समझना, ठीक है। और फ्रैक्शन एंड परसेंटेज में कोई खास फर्क नहीं है। जैसे 1/4 निकालते हैं, परसेंटेज में कन्वर्ट करेंगे तो इनटू 100 करेंगे तो 25% हो जाएगा, इनटू 100 नहीं करेंगे तो 1/4 है, ठीक है। पॉइंट नंबर 4, किसी को ठंडा भी लग रहा है, अनमोल कंफर्टेबल है ना सबका? आइए सर, पूछिए 3 নম্বরটা, हाँ রুলস অফ ক্যালকুলেশন অফ লোডিং। এখানে যে বলে আমি যে বলছিলেন কস্ট প্রাইস দিয়ে দিল, লোডিং ইকুয়াল টু কস্ট প্রাইস ইনটু পার্সেন্টেজ তো নাই, ইনভয়েস না পার্সেন্টেজ দেওয়া থাকবে, পার্সেন্টেজ অন্য একটা দেওয়া থাকবে। হ্যাঁ স্যার, আমি যদি নেক্সটটা মানে লোডিং ইনভয়েস নাম্বারটা এক্স ধরে মানে হ্যাঁ করতে পারে, হ্যাঁ ওটাই এক্স ধরে যেটা আমরা করছি ওটাই বানান করলাম কি, এত পারবো না করতে। কেন বলতে পারবো না,
কেন একটা অঙ্ক মধ্যে একটা গুড সেম থাকবে, ওকে একবার এক্স নিয়ে করতে হবে, একবার অ্যাবনর্মাল লস থাকবে, ওকে আবার এক্স নিয়ে করতে হবে, একবার ক্লোজিং স্টক থাকবে, আবার এক্স নিয়ে করতে হবে। একটা অঙ্কতে 3 বার একই ধরনের ওয়ার্কিংটা করতে হবে না, ওটা না করে ওর একটা নিশ্চয়ই কিছু তো ক্যালকুলেশন হবে। আমরা যে এক্স নিয়ে করছি ওটা হলো অ্যালজেব্রিক মেথড, আর যেটা আমরা ডিসকাস করছি এটা হলো ইউনিটারি মেথড। হ্যাঁ, ইউনিটারি মেথডটা অনেক সোজা থাকে, আমরা বুঝতে পারি কম, আমরা অ্যালজেব্রিকটা ভালো বুঝি, ঠিক আছে, কিন্তু এটা বুঝতে হবে। আই কনভার্সন, conversion of profit percentage from CP to SP या IP। बात मत करिए, चाह बढ़ाने लगा काम मत करिए। देखिए, देख बच्चों देख, यदि परसेंटेज ऑन सीपी क्वेश्चन में दिया हुआ है, सीपी तो जानते हैं ऊपर में क्या है, ऊपर में क्या है प्रॉफिट, नीचे क्या आपका कॉस्ट प्राइस है। जानते हैं इसको हमको सेल में कन्वर्ट करना है, इसको किस में कन्वर्ट करना है, इसको इनटू 100 हम नहीं लिखेंगे, बोल दिए। इसको यदि हम सेल में कन्वर्ट करना चाहें तो हम कर सकते हैं। कैसे? प्रॉफिट को हम प्रॉफिट ही लिखेंगे और नीचे सेल प्राइस चाहिए हमको ना, तो सेल प्राइस कहाँ से लाएंगे, ये कॉस्ट प्राइस और ये प्रॉफिट यदि ऐड कर दें तो सेल प्राइस हो जाएगा, सेल प्राइस हो जाएगा, सेल में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, मतलब बहुत सारा जब बच्चों नहीं समझता तो लिख देता 25% कॉस्ट इक्वल 20% सेल, ऐसे लिख देता है, ठीक है, लेकिन अलग परसेंटेज रहेगा तो फंस जाएगा। देखिए ध्यान से, देख रहे सब क्या? अच्छा, कौन है, रोशन है क्या? नहीं, कहाँ, घर चला गया? देख देख मुन्ना, देख स्क्रीन में देख, लिख मत, वो सब बात लिख लेना। देख 25% सीपी, तो हम जैसे बोलेंगे 25% सीपी तो बोलना सर 25/100 हुआ, 25/, अच्छा हम पूछेंगे 25 क्या है, 100 क्या है, हम बोले तो सेल में कन्वर्ट कर, तो सेल पर प्रॉफिट तो प्रॉफिट ही रहेगा, और 25 था पहले, अभी 25 ही रहेगा, पर यदि सेल में इसको एक्सप्रेस करेंगे तो क्या होगा, ये 125 ऑन सेल्स हो जाएगा। ये वाला लिखना भूल गए, ये ऑन, अच्छा नहीं लिख दिए, लिख दिए, ठीक है, ये लिख दिए, समझे बात? अच्छा, यदि हम आपको बोले 30% ऑन सीपी तो क्या होगा, 30/100, अब तो एक्सपर्ट हो जाइएगा, देखिए तो 30/130 ऑन, पर ये याद रखना आपको कि फॉर्मूला में किस में क्या लेना है। अच्छा, हम कभी ऐसे बोले आपको 1/6 ऑन सीपी, जो रूल वन बताए हैं यूनिवर्सल रूल है, कभी चेंज नहीं होगा, ठीक है। 1/6 का मतलब 6 रुपया बेचते हैं, सॉरी 6 रुपया कॉस्ट है, 1 रुपया प्रॉफिट है, तो सेल में क्या होगा 1/, ऑन छाप।
डे नहीं हुआ? नंबर 6 बहुत ही बाद आए। चले बैक देख कन्वर्सन of profit percentage from SP to CP। SP मतलब क्या होता है बता दो? सेलिंग प्राइस टू कॉस्ट प्राइस। देख परसेंटेज ऑन SP दिया रहेगा ना, सेलिंग प्राइस। अच्छा SP जो दिया रहता है उसका फॉर्मूला के अकॉर्डिंगली उसका ऊपर में क्या है और नीचे क्या है उसका सेलिंग प्राइस। पर यदि हमको कॉस्ट ये सेम चीज यदि कॉस्ट में कन्वर्ट करना हो ऊपर वाला क्या रखेंगे, पर नीचे हमको क्या चाहिए, नीचे हमको कॉस्ट चाहिए। तो यदि सेलिंग प्राइस से हम प्रॉफिट को लेस कर ले, सेलिंग प्राइस से हम यदि प्रॉफिट को लेस कर लें तो इसमें किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ये ऑन कॉस्ट कन्वर्ट हो जाएगा, हो गया। ठीक है, इसका मतलब 20% ऑन SP लिखा रहे कहीं पर, तो दिमाग में से सोचना सर 20% SP का मतलब होता है 20/100। 20 क्या है, 80 क्या है सेलिंग प्राइस। यदि हम उसको कॉस्ट में कन्वर्ट करना चाहे क्या होगा, 20/80 ऑन CP। ठीक है, एकदम क्लियर सबका? अच्छा 33 1/3%। कभी नाम सुना इसका? इसको क्या सिखाए थे? इसका मीनिंग क्या है? 1/3 1 रुपया प्रॉफिट, 3 रुपया सेलिंग प्राइस। कॉस्ट में कन्वर्ट कर प्रॉफिट तो 1 रुपया ही रहेगा, 1/2 ऑन छाप ले। सम स्टार्ट करेंगे। सिनेसिस का कॉलेज 11 से कितना तक है? सर ये 33 क्यों हट गया सर वहाँ से? हाँ चला 33 क्यों हटा दिए सर आप? क्यों हटा दिए? सही बात, अच्छा बैक टू बचपन क्लास। हाँ हाँ पूछ लिया करेगा, जो हमसे नहीं सीख पाया वो अब कभी नहीं सीख पाएगा। ठीक है, इसलिए नहीं भी कभी जीवन में सीखा होगा बोलना सिखा देंगे। देख 33 1/3%, इसको हम लोग बोलते हैं इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। क्या बोलते हैं इसको? जिसको मिक्स फ्रैक्शन भी आप लोग जानते हैं। इसको मल्टीप्लाई करना, 33 × 3 कितना होगा, 99 प्लस कितना होगा 100/3। ये परसेंटेज है ना, इसको हटाने के लिए नीचे क्या लेते हैं, तो 100 क्या होगा। तो आज के बाद कभी भी 33 1/3% दिखे इसको क्या लेना, 1/3 लेना। ये देखिए कहीं पर देखो 16 2/3% कहीं दिखे तो 2/3 लेना। सेम रूल से, कन्वर्सन का रूल सेम है। ठीक है, आइए एक मैट ले लो। नाइनटीन नंबर नहीं बना होगा क्या? क्या आपका गलत आ रहा आंसर? ठीक है, चलिए हम लोग
एक क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। देखिए आप लोग दूसरे बात में बिजी हो जाइएगा ना बेटा, तो बहुत चाप बढ़ जाएगा, इसलिए मेरे बात को ले जाइए। एक क्वेश्चन करते हैं, बाद में मिस हो जाएगा, ये गलती से यहाँ पर आ गया था 26 नंबर। इसका नाम है मास्टर सम्स। ठीक है, अच्छा आज जो हम लोग सीखेंगे फिर से, तो हम सिर्फ आज कंसाइनमेंट अकाउंट ही बताएंगे, क्योंकि ये बात है कि आपको समझ में आ गया होगा कि यदि कंसाइनमेंट अकाउंट क्लियर हो जाता है तो साथ में भी आप नॉर्मल लॉस अकाउंट या फिर कंसाइनी अकाउंट होता है उसे पोस्टिंग करना उसमें ना, उसमें तो कुछ अलग से एंट्री आएगा नहीं। तो हम आज फिर सिखाएंगे आपको सिर्फ क्या, सिर्फ और सिर्फ कंसाइनमेंट अकाउंट। ठीक है, कुछ और भी लिखा रहेगा तो अभी इग्नोर होगा, सिर्फ सीखेंगे कंसाइनमेंट अकाउंट। देख क्वेश्चन 26 पर तो सुना कोई जोर से, कौन पढ़ेगा? हर्ष। अरे बढ़िए। DK Traders of Calcutta purchases 8,000 pieces of sari at ₹120 per share. पर सारी होगा ना? पर सारी, हाँ। Out of these sarees, 5,000 sarees were sent on consignment to S. Naha of Guwahati at selling price of ₹144 per saree. The consignor paid ₹2,500 for packing and freight. S. Naha sold 4,000 sarees. याद हो गया, उतना जल्दीबाजी में यहाँ तो समझाओ उनको। बीके ट्रेडर क्या किया? बीके ट्रेडर एक कलकत्ता का ही एक बिजनेसमैन है, वो कहीं से 8,000 पीस अब साड़ी खरीद के लाया, ला ही सकता, 120 रुपया का एक साड़ी। अब उसमें से वो क्या किया, 5,000 पीस किसको दे दिया? एस नाहा को दे दिया। 5,000 पीस कंसाइन हुआ, उसके पास रह गया 3,000, उसको लेकर हम आज बात आपके साथ नहीं करने वाले हैं। ठीक है, हम लोग कंसाइनमेंट पढ़ रहे हैं। इसमें 5,000 साड़ी कंसाइन हुआ और एक साड़ी को भेजते समय उसका प्राइस कितना रखा गया? 144। तो 120 रुपया का साड़ी है, यदि 144 में कंसाइन करते हैं, भेजते हैं, तो कॉस्ट प्राइस से ज्यादा में कंसाइन हो गया ना। कौन सा मेथड का सम्स हो गया? ये इनवॉइस प्राइस मेथड का सम्स हो गया, आईपी मेथड का सम्स हो गया। ठीक है, और कंसाइनर का खर्चा कितना है? 2,500 रुपया। ठीक है, अच्छा 120 रुपये का एक साड़ी था, अब भेजे हैं 144 में, तो डिफरेंस जो है 24 रुपीज, वो क्या कहलाएगा? वो लोडिंग। डेबिट में लिखेंगे 144 और क्रेडिट में कितना लिखेंगे? क्रेडिट कितना लिखेंगे? 24। तो कैंसिल कर देंगे। सम्स और कुछ नहीं है, जो सीखे हम लोग पिछला 2-3 क्लास में वही करना है, सिर्फ यहाँ पर एक लोडिंग वाला एंट्री अलग से आएगा। एस नाहा 4,000 साड़ी 150 करके बेचा। ठीक है, इनकर्ड 1,200 सेलिंग एक्सपेंसेस एंड 5,40,000 remitted to Kolkata on account. He is entitled to commission 5% on total sales. Total sales पे कमीशन 5% है, plus a further 20% commission on any surplus price realized over 144 पर साड़ी। मतलब साथ में उसको 20% कमीशन और देंगे। किस अमाउंट पे देंगे? 144 से ज्यादा बेचता है तो इसको क्या बोलते हैं हम लोग? इसको बोलते हैं स्पेशल कमीशन। पिछले क्लास स्टार्ट किए थे हम लोग। इसका मतलब बेचा, देखो बेचा एक साड़ी को कितने में? 150 रुपया में, तो 144 से ज्यादा कितना लाया? 6 रुपया के ऊपर उसको 20% कमीशन मिलेगा पर साड़ी के हिसाब से। ठीक है, 2,500 साड़ी वे सोल्ड एट कोलकाता। इस पे ध्यान मत देना, ये कोलकाता में बेचा। कोलकाता में कौन है? कंसाइनर खुद है, तो ये कंसाइनर का अपना सेल है, इसको कंसाइनमेंट अकाउंट से कोई मतलब नहीं है। Owing to fall in market price, the value of sari in hand and with consignee reduced by 10% on cost. मतलब मार्केट प्राइस गिरने के कारण स्टॉक वैल्यूएशन जब करेंगे तो 10% उसमें कॉस्ट का रिड्यूस करना पड़ेगा।
आपको बोला कंसाइनमेंट अकाउंट बनाइए, ट्रेडिंग अकाउंट बनाइए, ये हम थोड़ा बाद डिस्कस करेंगे इन द बुक्स ऑफ बीके ट्रेडर्स। आइए रेडी करो कंसाइनमेंट अकाउंट। Question number 26. In the books of BK traders, consignment account, DRCR, amount rupees, particulars, ready? To good sense. On कंसाइनमेंट अकाउंट कितना साड़ी भेजिए बता तो। एक साड़ी का 140, 7 लाख। अच्छा एक साड़ी पे एक्स्ट्रा प्राइस क्या था? क्रेट में लिखना भाई। गुड सेट on consignment accounts। नरेशन क्या लिखना? लोडिंग। ब्रैकेट दिखाओ। 5000 साड़ी है, एक साड़ी का 24 रुपया है क्या?
सर 1,20,000 1,20,000। ठीक है। टू बैंक अकाउंट पैकिंग एंड फ्रेट कितने का बताओ? 25,000। टू है मतलब सामने आ जा। हाँ? बहुत जगह आ जा, आना बैठा दे तू स्पेशल जगह। हाँ ठीक है। इसका खर्चा क्या क्या बताओ तुम? सेलिंग एक्सपेंस खाली दिया है क्या? देखो तो कितना सेलिंग एक्सपेंस? 5,000। 1,200। ठीक है। कितना साड़ी बेचा है? डेप कितना साड़ी बेचा है? क्रेडिट में आ जाओ। बाय एस नहा अकाउंट सेल प्रोसीड कितना बेचा बताओ? 4,000 साड़ी बेचा है। एक साड़ी को कितना बेचा? 150 कर दीजिए। $6 लाख। एकदम क्लियर? 6 लाख रुपया में बेचा है तो कमीशन मिलेगा उसको ना। तो एस नहा अकाउंट ऑर्डनरी कमीशन 6 लाख का 5% कितना होगा? 30,000। स्पेशल कमीशन देखो कैसे निकालेंगे। देखो 4,000 साड़ी बेचा है वो। एक साड़ी पे एक्स्ट्रा पैसा कितना है? 6 रुपया। इसका कितना परसेंट देगा? 20%। 4800 34,000। एबनॉर्मल लॉस नहीं है। बाय कंसाइनमेंट स्टॉक है नोट 1। और स्टॉक का डेबिट में क्या लिखेंगे बता तो? लोडिंग हटाएंगे ना तो क्या लिखेंगे? टू स्टॉक रिजर्व नरेशन लोडिंग ऑन स्टॉक। वे कैसे निकालेंगे? 5,000 पीस साड़ी भेजे थे ना। एक साड़ी का इनवॉइस प्राइस कितना था? 144 रुपीज और कॉस्ट प्राइस था 120 रुपीज। एक साड़ी का लोडिंग कितना था? 24 रुपया। एक साड़ी का लोडिंग कितना था? 24 रुपीज का लोडिंग है एक साड़ी के ऊपर। आपके पास कितना साड़ी बच गया? तो 1,000 साड़ी का लोडिंग कितना होगा? 1,000 इंटू 24,000। याद रखना बात, लोडिंग जब भी कैलकुलेट करने के लिए बोले हम आपको तो लोडिंग हमेशा लोडिंग वाले वैल्यू से ही निकलेगा। लोडिंग हमेशा लोडिंग वाला वैल्यू से ही निकलेगा। किसी दूसरे अमाउंट के ऊपर लोडिंग कैलकुलेट नहीं हो सकता है। ठीक है। आप एक साड़ी का 24 रुपया पता है उससे निकाल सकते हैं या फिर आप इससे निकाल सकते हैं। देखो इससे निकाल सकते हैं 1,20,000। 1,20,000 इज फॉर 5,000 साड़ी। तो डिवाइड करना 5,000 से, मल्टीप्लाई करना 1,000 से। देखिए आंसर आएगा क्योंकि जैसे इसको आप 5,000 डिवाइड करते हैं ये 24 रुपये निकल जाएगा।
एक साड़ी का 24 रुपया तो है ना। आइए वर्किंग नोट्स ओके छोड़ दो। नोट 1 calculation for value of unsold stock। राइट हैंड में दो कॉलम, एक का नाम होगा नंबर ऑफ साड़ी और एक होगा अमाउंट रुपीज। IP of goods consigned, नंबर ऑफ साड़ी कितना बताओ तो 5000, उसका अमाउंट कितना है 7,20,000 एट कंसाइनर एक्सपेंस 2500। कंसाइनी का कोई खर्चा है क्या? है कसम खा के बोल, मेरा कसम मत खाएगा छोटा बच्चा लोग। ठीक है, कंसाइनिंग एक्सपेंस कहाँ है क्वेश्चन में? कैसे बात कर रहे हैं आप? कंसाइनिंग एक्सपेंस जो 1200 रुपया है वो तो सेलिंग एक्सपेंस रेकरिंग है, तो यहाँ स्टॉक वैल्यूएशन कर रहे हैं ना। कैसे बता रहे हैं? तो रॉन्ग बता रहे हैं ना। हाँ आइए, अनसोल्ड नंबर ऑफ साड़ी, आपका कितना साड़ी बच गया? 5000 से कितना बेचा? 4000, कितना बच गया? 1000। ठीक है, therefore वैल्यू कितना बचा है? वैल्यू ऑफ अनसोल्ड स्टॉक। अनसोल्ड स्टॉक का वैल्यू कैसे निकालेंगे? 7,22,500 जो है इसको डिवाइड करेंगे 5000 से, मल्टीप्लाई करेंगे 1000 से, तो कुछ एक अमाउंट निकलेगा 1,40,500। 1,44,500। सब बच्चे पहुंचो यहाँ तक। ठीक है, सब बच्चे पहुंच गए? अब मेरा बात सुनना, ये क्वेश्चन में और कोई इंफॉर्मेशन नहीं रहता तो 1,44,500 ही मेरा क्लोजिंग स्टॉक होता, पर क्वेश्चन में एक इंफॉर्मेशन और है। बोला है कि 10% स्टॉक का वैल्यू कितना परसेंट कम जाएगा? 10%। ये लिखा 10% लिखा खाली ऑन कॉस्ट। 10% ऑन व्हाट तो बताना पड़ेगा आपको ना। 10% ऑन कॉस्ट, इसका मतलब आपके पास जो 1000 साड़ी है उस 1000 साड़ी का जो कॉस्ट प्राइस होगा उसका 10% मार्केट वैल्यू फॉल करेगा। ठीक है, आपके पास जो 1000 साड़ी है उसका क्या निकालेंगे? पहले कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस पता है और एक साड़ी का 120 रुपया, तो 1000 साड़ी का 1000 इंटू 120, उसका जो 10% होगा वो मार्केट प्राइस फॉल कर गया है। उसके नीचे लिखना फॉल इन वैल्यू, फॉल इन मार्केट वैल्यू कैसे निकालेंगे? 1000 की साड़ी है आपके पास, एक साड़ी का दाम 120 रुपया, उसका 10%। कैलकुलेशन करिए। 108। क्या बोल रहा है? नाउ क्लोजिंग स्टॉक इक्वल्स टू
1,44,500 में से जो फॉल है 12,000 हटा दो, निकालो 1,32,000 सही है। सबका हो गया कॉपी? बैक टू प्रॉब्लम। क्लोजिंग स्टॉक लिखो 1,32,500 निकालो, प्रॉफिट निकालो। Profit to profit on consignment 70,000 total 852500 क्लियर सबका? मैं आपको रेडी करूँ। क्वेश्चन नंबर 31। आप लोग अपना बात खत्म कर लीजिए। सिर्फ एक अकाउंट सीखेंगे, इसका नाम क्या रखेंगे? कंसाइनमेंट अकाउंट। Question number 31. In the books of Amul Milk Company, consignment account, DRCR, सबसे पीछे कौन है? नीरज। पर क्वेश्चन जोर से। On 1st January 1997, Amul Milk Company Limited of Gujarat consigned 100 cases of milk powder to its consignee Milco Limited to Calcutta. The cost price of each case was rupees 150, but goods were charged at pro forma invoice value to show 25% profit on invoice price. On the same date, the consignor paid rupees 1200 for freight and insurance. On 10th January 1997, Milco Limited took delivery of the goods and paid miscellaneous charges 1500, port charges 500 and go down rent 1000.
By 31st March 1997, Wilco Limited sold 80 cases at rupees 250 per cases and sent a bank draft for the amount due after deducting 5% commission on gross sale proceed and the expenses incurred for the consignment. So necessary ledger account in the books of the consignment. मतलब 1 जैन को अमूल मिल्क कंपनी जो है गुजरात में है, जिसके पास 100 केसेस ऑफ मिल्क है ऑर्डर, कंसाइन किया मिल्को को। कॉस्ट प्राइस कितना बताओ तो 150, बट गुड्स आर चार्ज एट प्रोफार्मा इनवॉइस प्राइस, लेकिन उसको भेजिएगा किस पर? इनवॉइस प्राइस पे भेजिएगा, जो कि 25% किसके ऊपर है? आईपी के ऊपर है। देखिए यही चीज पढ़ा रहे हैं सुबह से। आपके पास 100 केसेस ऑफ मिल्क है और एक डब्बे का दाम कितना? 150 रुपया। तो 100 इंटू 150 करते हैं, कितना निकला? 15,000। क्या निकला? कॉस्ट प्राइस। वो निकला कॉस्ट प्राइस, सीपी कॉस्ट है। कॉस्ट कहाँ लिखा हुआ है? कॉस्ट। तो लोडिंग चाहिए हमको। लोडिंग बोला 25% किसके ऊपर है? हो गया ना? इसका मतलब कॉस्ट प्राइस है और लोडिंग किसका है? कॉस्ट प्राइस के नहीं का नहीं है। लोडिंग किसका है? इनवॉइस प्राइस का है। इनवॉइस प्राइस मतलब सेलिंग प्राइस वाला है। इसका मतलब हमको क्या करना पड़ेगा? वो जो सेलिंग प्राइस वाला जो लोडिंग है 25%, उसको किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा? उसको कॉस्ट में कन्वर्ट करना पड़ेगा। रोशन कर पाएगा कन्वर्ट? कर तो बता तो देखो। 25% बैठ गया था, 25% सेलिंग प्राइस पे है, तो 25 बाय कितना हो गया? 25 बाय 100। 25 क्या है? 25 क्या है? प्रॉफिट। और 100 क्या है? 100 क्या है? सेलिंग प्राइस है ना। आपको चाहिए क्या? तो ऊपर 25 ही रहेगा, नीचे कितना हो जाएगा? नीचे 75 हो जाएगा। 25 बाय 75 लोडिंग का रेट हुआ। अब 15,000 का 25 से 75 निकालना, लोडिंग निकल जाएगा। 15,000 में ऐड करने से इनवॉइस प्राइस निकल जाएगा। ठीक है, नोट 1। नोट 1। Calculation for IP of goods consigned। जो गुड्स कंसाइंड है उसका IP क्या होगा? देखो, कॉस्ट ऑफ गुड्स कंसाइंड 100 बॉक्सेस है, 100 केसेस है और एक का दाम कितना? 150 रुपया। कितना हो गया? 15,000। लोडिंग इक्वल्स टू कितना परसेंट है? देखो तो क्वेश्चन में 25%। 25 बाय 100 ऑन सेल प्राइस है ना। आईपी मतलब सेलिंग प्राइस है, तो कॉस्ट में कन्वर्ट करो, क्या होगा? 25 बाय कितना हो जाएगा? 75 ऑन कॉस्ट प्राइस। हाँ चलो बताओ। हाँ और कैसे? अच्छा इधर आ रहे हैं। लेकिन हम चले बैक। ये क्या क्लियर है? ठीक है शशि। Therefore ये तो परसेंटेज निकल गया ना। Therefore लोडिंग कितना होगा?
15,000 इज द कॉस्ट प्राइस, उसका 25/75 5,000। अच्छा, आईपी किसको बोलते हैं? सीपी में क्या ऐड करेंगे? लोडिंग। तो सीपी कितना था? 15,000। लोडिंग कितना है? 5,000। बता सकते हैं आईपी क्या होगा? आईपी कितना होगा? 20,000 रुपये। ठीक है, यही बात है और कुछ नहीं है। पूरा आईपी जो पढ़ेंगे हम लोग, ठीक है, और कोई नया बात सिखाने वाले आपको नहीं है। ठीक है, आइए टू गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट। टू गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट, ब्रैकेट में नोट 1, 20,000 क्रेडिट में बाय गुड सेंट कंसाइनमेंट लोडिंग कितना बता तो? On the same date consignor paid freight and insurance। कंसाइनर का एक्सपेंस क्या बोल के लिखेंगे? टू बैंक अकाउंट freight and इंश्योरेंस 1,200 रुपये का। 10th Jan को मिल्को लिमिटेड टू डिलीवरी ऑफ द गुड्स एंड पेड। मिल्को का खर्चा है टू मिल्को लिमिटेड अकाउंट मिसलेनियस चार्जेज 1,500। पोर्ट चार्जेज 500। गोडाउन रेंट 1,000। टोटल 3,000। सही है क्या? मिल्को सोल्ड 80 केसेस 250 रुपया करके एंड सेंट बैंक ड्राफ्ट आफ्टर डिडक्टिंग 5% कमीशन ऑन ग्रॉस सेल। ठीक है, एंड एक्सपेंसेस इनकर्ड बाय द कंसाइनमेंट। क्रेडिट में आ जाए, सेल का एंट्री लिख ले। बाय मिल्को लिमिटेड अकाउंट सेल प्रोसीड कितना है बताओ तो? 80 बॉक्सेस बेचे हैं 250 करके। 2 लाख इनको बोल छो बोलो 2 मिल्को लिमिटेड अकाउंट कमीशन 5% कितना होगा बताओ तो? 1,000। सही है। क्रेडिट में क्या होगा? बाय एबनॉर्मल लॉस तो नहीं है ना? बाय कंसाइनमेंट स्टॉक नोट 2 निकालेंगे। ठीक है। अच्छा, इस स्टॉक का लोडिंग कहाँ निकालेंगे? डेबिट में। क्या लिखेंगे बता तो? क्या लिखेंगे? पक्का? तो स्टॉक रिजर्व नरेशन क्या लिखेंगे? लोड ऑन क्लोजिंग स्टॉक। देख स्क्रीन में देखना, स्क्रीन में देखो, अब लिखो मत। देखो जब भी हम बोले लोडिंग निकालो, क्या बोले निकालो? तो कितना बॉक्सेस भेजे थे हम लोग? 100। कितना बेचा है? 80। तो बचा है कितना? 20 बचा हुआ है। 20 का लोडिंग चाहिए ना? देख सब देख रहा क्या? देख जब भी लोडिंग निकालने के लिए बोले, देख ये है लोडिंग का फिगर, ये है लोडिंग का, इस पे निकालना। हमेशा लोडिंग के अमाउंट से ही लोडिंग कैलकुलेट होएगा, किसी दूसरे अमाउंट पे कैलकुलेट मत करना, रॉन्ग होगा।
ठीक है, कैसे निकालेंगे देख, ये 5000 जो टोटल है कितने बॉक्सेस के लिए, आपके पास कितना बच गया, निकाल लीजिए। आइए नोट नंबर 2, valuation of unsold stock. एक नंबर ऑफ केसेस ना, amount to this IP of goods consigned 100 boxes 20 शेयर करके at consignor expenses 1200, कंसाइनिंग नॉन रेकरिंग एक्सपेंसेस कितना लेंगे बताओ, नॉन रेकरिंग क्या क्या लेना आपको, मिसलेनियस चार्ज 1500 एंड कोड चार्ज कितना बचा 100 एंड 23,200। Therefore, value of unsold stock कैसे निकालेंगे बताओ, 23,200 किससे डिवाइड करेंगे, कितना बचा हुआ आपके पास, सबका हुआ बेटा, 4640 निकाल प्रॉफिट, आंसर आ गया देखो तुम, टोटल बताओ 29640। कोई डाउट है तो बताओ। होमवर्क करके आओ 28, 29, 30 ठीक है। मंडे से सर जल्दी पहुंचो, 9 बजे। हाँ अभी तो बात किए थे, कॉलेज है बच्चा लोग जाएगा क्लास करके कॉलेज, तो आइए जल्दी। 9 बजे 10 में कितना अंतर है?
8 उठना तो पड़ेगा, 7 उठिए। सो उठना कोई बहाना हुआ बताइए तो। भाई हम सुबह 10 बजे सोते नहीं है, कोई बहाना नहीं है। मान लीजिए कल को आप जॉब में घुसते हैं तब क्या बोलेगा, हम 10 बजे ऑफिस नहीं आएंगे क्योंकि सोएंगे। आपको कॉलेज टाइम क्या बताइए, हाँ तो कब तक चलेगा देखिए, फिर कॉलेज बात करेंगे। सर ये आज भी मिस को ना तेरा अगर मैसेज करो, ठीक है। जीबी का सर नंबर सुनिए ना, आपको सुबह कहीं जाना रहता है क्या? सोना ही रहता है ना, जल्दी उठिएगा। 6 बजे उठेंगे सर। 6 बजे उठिएगा तो मानिए तो नहीं उठते हैं, जिसका जो बच्चे लोग कॉलेज है तो 11 बजे से बोल रहे थे कि मंडे आ जाएंगे, लेकिन वेडनेसडे 10 ही बजे रखेंगे क्योंकि फिर हम लोग को 11:45 से कॉलेज है। हाँ तो यहाँ से 9 बजे से 11 तक क्लास ही चलेगा, आज कॉलेज चले जाइएगा। वेडनेसडे भी 9 बजे है। अभी कुछ दिन चलेगा 9 बजे, जब तक कॉलेज सेटल होता है ना तो करिए। सर मंडे का मेरा रहेगा मीडिया को सेंटर के। मंडे को कॉलेज है क्या सुबह? मंडे वाला हो सकता है ना, हम लोग शाम में भी शिफ्ट कर सकते हैं, ठीक है। मंडे आपका ही कॉलेज पढ़ रहा हो, एक लड़की है उसका ही पढ़ रहा, एक दिन हम लोग शाम में भी हाँ शाम में शिफ्ट कर सकते हैं, ठीक है। मंडे शाम में। तो हड़बड़ भी नहीं कर सकते ना, वो प्लान में ही चलेगा, ठीक है। ठीक है सर। और मतलब देखिए, सुबह बैच डिवाइड करते हैं ना तो 8 बजे सुबह पढ़ता है तो आपको और भी दिक्कत होता है, इसलिए 9 बजे दिए। अब सोने का ना एडजस्ट करिएगा, आने में टाइम लग जाता है ना। सुबह तो जल्दी आइएगा, पाका रहेगा रास्ता। ठीक है आई वॉश बाय सर। बाय क्या मैसेज? हाँ 9816 हाँ 316 21353 सर 98316213 तो मैं अकाउंट नंबर ले लूँगा, अकाउंट में डाल अकाउंट नंबर को डाल दूँ। सर মানে 10 এরকম মানে নাম্বারের ডিফারেন্ট হচ্ছে আনসার। ওটা রাউন্ড অফ মানে ফার্স্টে 5000 ছিল, সেকেন্ডটা 2000 হবে তো, মানে ফার্স্টে ছিল এটা। पहले सर आपको था ना पेटीएम पेटीएम ही तो है, तो पेटीएम आप उसको नहीं कर रहा, हम आपको अकाउंट नंबर डाल दें, अकाउंट नंबर से होता है यूपीआई से खोलिएगा, अकाउंट नंबर मांगेगा, अकाउंट में डाल देंगे तो सबसे सिंपल है। और समझे कि आपको भेज जाएगा এটা हाँ এটা 5000ই হবে। हाँ ठीक है सर ना 5 ही होगा अभी कर दो এটা 2000 মানে আমি বললাম 5000 কেজি অফ বেবি ফুডস প্যাক ইন 20 মানে 2000 একটা 2000 হবে, ঠিক আছে 2000 একটা 3000 হবে, ঠিক আছে। আর না সরি 6000 হ্যাঁ হ্যাঁ এটা করে বলেছেন, এবার দেখবেন মানে আনসারটা উল্টো আসছে। কারণ সাইন্স এটা 515 জায়গায় 525 আসছে। ये तो फुल प्रोसीजर टोटल सेल प्रोसीड ऊपर सेल प्रोसीड डिवाइड হবে না, টোটাল সেল প্রসিড নিতে হবে। দেখো এক্সপেন্স যেটা নিয়ে এক্সপেন্সটা ভুলে গেছি, এর সেল প্রাইস 15 টাকা ছিল তো, ঠিক আছে। তার মানে এটা 2000 ইনটু 15 কত হলো 30000 ফুল। এটা 7 ইনটু 6 এটা সেলিং প্রাইস আর কস্ট মানে এইটা আর সেলিং তো এইটা না টোটাল সেল প্রাইসটা নিতে হবে। কর্পোরেটারি টোটাল সেল প্রাইস মানে
এটা বলেছি না, এটা বলতো 2% সেলিং ভ্যালু, তো টোটাল গুডসের সেলিং ভ্যালু, ঠিক আছে। তারপরে এ সেলিং ভ্যালুটা হবে কত, 30,000, এ সেলিং ভ্যালুটা হবে 42, যোগ করলে 72, এর 5% 2% নিলে এটা হয়তো 1040 আমি কিছু বেরোবে, ঠিক আছে। এই ঠিক হলে সঠিক বেরোবে, বুঝতে পারলে? করে রাখো, আমি বলেছিলাম সেলিং প্রাইসটা মানে যখন সেল করছে সোল্ড না না, তাহলে তো শুধু যে মালটা বিক্রি হলো তারই এক্সপেন্সেসটা নেওয়া হলো। অঙ্কতে কি বলেছে যে সেলিং ভ্যালু যত গুডস পাঠাচ্ছি পুরো গুডস যে সেলিং ভ্যালু হবে তার 2% আমাদের এক্সপেন্স হবে। আসলে স্যার এটা ঠিক আছে। হ্যাঁ ওটা ঠিক আছে, ফার্স্ট ঠিক আছে। আর স্যার এই জায়গাটা ভুল হয়েছে, এই জায়গাটা ফ্রেশ করে আমরা আচ্ছা 23টা প্রবলেম হচ্ছে, 23টা হ্যাঁ ঠিক দেখো, হাফ করে রেখেছি, হাফ করছি 20 কি এটা হলে নেক্সট ক্লাসে দেখবো। হ্যাঁ একটু শক্ত অঙ্ক আছে। হ্যাঁ ক্লাসটা হবে 3টের সময় হবে।
देख के ले लेगा, नहीं बैठा होगा तो इस मोड़ से ले लेगा। पर इसका उस दिन जो लाया था ना पूरा गीला लाया था, कैसा वो सही नहीं था, सब गीले गीले रहता था ना टाइट। वैसा गीला मत लेगा, तो नहीं तो मीडियम टाइप का जो होता है ना 20 वाला ही लेगा, ना ज़्यादा गीला नहीं ज़्यादा ये नहीं, कच्चा मत लेगा करेगा। डाउट होने से दिखा देगा आपको, डाउट होने से फोटो दिखा दीजिएगा। हेलो, हाँ दीजिए मम्मी को फोन। हाँ 12 बजे क्लास है। ओके। हाँ मिल गया 1500 रुपया। हाँ समझो, हाँ ले देगा तो ले लो उससे, तो तुम अपने लिए